हेलो दोस्तों, जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा महिला आंगनवाड़ी में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, अच्छे पदों पर वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में जानकारी करेंगे। ये वैकेंसीज हैं सभी जिलों के लिए अलग अलग आएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है अपने झुंझुनू जिले के लिए वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, तो इसके बारे में संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल में नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग झुंझुनू के द्वारा जो है ये विज्ञप्ति निकल के आ चुकी है। जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं वो 5 दिसंबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5 दिसंबर अंतिम तिथि इसमें रहने वाली है। तो देख सकते हैं कि जिले के अधीनस्थ अब आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर ये जो वैकेंसीज है उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कहाँ पर ये आवेदन किस किस तहसील पे ये आवेदन निकाले गए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो भी विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं स्थानीय निवासी होना चाहिए झुंझुनू का, तो ही वो आवेदन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। झुंझुनू ये देख सकते हैं, इसमें ईमेल आईडी दिखाई दी गई होती है और ये कार्यकर्ता के पदों पर वैकेंसीज हैं, सहायिका के पदों पर भी इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इन पदों पर यहाँ जाए प्रतापपुर है, देसूर है, उत्तरासर है, कुमावास है, रणजीतपुरा है, वहाँ पे कार्यकर्ता के पदों पर वैकेंसीज है। जबकि आप देख सकते हैं कि सहायिका के पदों पर भीमसर है, मार्गीसर है, बांदीपुरा है, काड़ू में यह वैकेंसीज निकाली गई है। अगर इसके बाद मैं बात करूँगा सूरजगढ़, तो सूरजगढ़ की बात करूंगा तो उसकी ईमेल आईडी ये रहने वाली है। कार्यकर्ता काजी के पद, कार्यकर्ता जो पदों पर काजी में वैकेंसीज हैं, जबकि सहायिका के पदों पर रघुनाथपुरा है, चौहानों की धाणी है, पिलाई वार्ड नंबर 5 में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन बुहाना की, तो बुहाना जो होता है उसके लिए जो ईमेल आईडी ये दिखाई दे रही होगी और इसमें जो पद है वो सहायिका के सामलोद के पर एक पद पर वैकेंसीज आपके सामने निकल गई हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उदयपुर वाटी की ईमेल आईडी ये रहने वाली है। इसमें सहायिका के पदों पर जो है गडला कला फर्स्ट, बांगोली, कोट और टोंडी के पदों पर वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नवलगढ़ की, तो नवलगढ़ के लिए जो ईमेल आईडी रहने वाली है वो ये रहेगी। इसमें कार्यकर्ता और सहायिका के इन जगहों पर ही वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो खेतड़ी की ईमेल आईडी ये रहेगी। कार्यकर्ता राजोता में पद है, जबकि सहायिका के मोंडी में एक पद निकाला है, बंडाऊ में पदों पर ही वैकेंसीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट रहेगी जो है अलसीसर झुंझुनू की बात करेंगे तो इसकी ईमेल आईडी ये रहेगी। सहायिका के पदों पर ये वैकेंसीज निकाली गई है, पिपल का बास है और कोलिंडा में ये वैकेंसीज निकाली गई। ये तो अपने बात कर ली कि झुंझुनू में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के लिए जो निम्न, तो ये जो है झुंझुनू में ये वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, इस चर्चा कर दी है। अब अपन बात करेंगे तो जो वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या योग्यता, आयु सीमा, सभी के बारे में जानकारी एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं वो स्थानीय निवासी होना चाहिए। अगर यह वो स्थानीय निवासी है तो ये आवेदन को इसका वैलिड माना जाएगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सबसे पहले जो भी महिला है वो उसी क्षेत्र की जो है वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर सकती है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें जो है आपके 2 पदों पर वैकेंसीज हैं, जैसे कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर अगर चयनित होना है तो 12वीं पास होना आवश्यक है, जबकि अगर सहायिका के पद पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और जो भी आवेदन कर रही है वो विवाहित होना अनिवार्य है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आयु सीमा की बात करेंगे तो विज्ञप्ति जारी की तिथि से आपका 21 से 40 वर्ष के अंतर्गत है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, विधवा है, तलाकशुदा है, जिनकी शादी हो चुकी है, अगर किसी कारणवश विधवा हो गई है, तलाकशुदा है, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकती है। इनके लिए जो आय रखी गई है वो 45 वर्ष इसमें रखी गई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी आवेदन कर रहा है उनके घर पे अगर शौचालय है और उसका नियमित से उपयोग कर रहे हैं तो उनके जो डिटेल है वो होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है। इसके बाद जो भी विधवा महिलाएं हैं उन महिलाओं को उसकी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए या उसने पुनर्विवाह नहीं करने का भी घोषणा का अंकन उसके पास होना चाहिए, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो विधवा उसने पुनर्विवाह कर दिया तो उसको जो है विधवा होने का सब प्रॉपर्टी देना ही नहीं है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अनुसार ये जो निम्न देख सकते हैं आप निर्धारित मानदंड है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। ठीक है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार के अनुसार जो है ये सभी बातें हैं। जो आवेदन पत्र जी हाँ, विद्यार्थी जो भी आवेदन कर रहे हैं उनको आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता जितनी तक आप पढ़े उनकी अंक तालिका, सेकेंडरी की अंक तालिका, बीएड की हो, एनडीटीवी की हो, बीएसटी की है, डिप्लोमा की है, यदि है तो लागू हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये भी आप अप्लाई करवा लगाना है।
और इसके साथ ही देख सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग होने का प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिलू पालनहार सहायिका आश्रय साथी के रूप में 1 वर्ष का अगर कार्यान्वयन पत्र यदि आपके पास लागू हो अगर है तो आप इसमें दे सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। इसके बाद देखेंगे बीपीएल कार्ड है जिनके पास खाद्य सुरक्षा में नाम है, अंत्योदय है भारत सरकार के आर्थिक में, तो यदि भी लागू है तो वो भी दे सकते हैं। जिन्होंने जीएनएम कर रखी है आयुर्वेदिक में नर्सिंग इनका प्रमाण है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे विधवा है परित्यक्त है तलाकशुदा है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है, तो ही आप इसकी जो 100 प्रति हैं इसकी जेरोक्स इसमें जमा करवानी है ताकि इसमें आवेदन कर सके। जो भी विद्यार्थी महिलाएं आवेदन कर रही हैं उनको जनसंख्या का 50% अधिक अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसको चयन है तो उस वर्ग की महिला को अनिवार्यतः किया जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान करना है। और कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मतलब आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही इसमें की जाएगी। अब बात करेंगे आवेदन को आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो जो भी विद्यार्थी महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं ये तो अपने कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकती है या ईमेल आईडी से सहयोग कर सकती है या फिर डाक विभाग की सहायता से भी इसमें आवेदन कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं आवेदन 5 दिसंबर 5:30 बजे से पहले आपका जो है कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए ईमेल पर, ठीक है। तो वो उस बात का आपका आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ही अगर नहीं तो अगर 5 तारीख के 5:30 बजे से लेट आपका होता है तो इसमें आपको किसी प्रकार से आपकी प्राथमिकता इसमें नहीं दी जाएगी, तो उस बात का आवश्यक रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर इससे संबंधित और भी कोई और सभी आवेदकों से निवेदन है कि पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर ले, जो आपने जमा करवाएं तो उसकी जो है रसीद आपको प्राप्त कर लेनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर आपने पोस्ट से भेजा है तो उसकी जो रसीद है वो आपको ले लेनी है ताकि आगे जो समय पर जैसे वैकेंसीज का रिजल्ट आए तो आपको दिक्कत ना हो। और भी अगर इससे संबंधित कोई जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों महिला नगर पालिका के संबंधित जो है अभी झुंझुनू की तरफ से जो वैकेंसीज का निकल चुकी है, अन्य जिलों की वैकेंसीज भी बहुत जल्द आएगी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार की जानकारी छूट गई है, अगर वो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका समाधान मैं नए वीडियो के माध्यम से करूँगा। और दोस्तों अभी तक जो वेलपर के यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहेगा इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।